हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 8वीं का नई गणित प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि नीचे जो ये हमारा दिया है व्यंजक, जैसे पहला में देखें तो 3 व्यंजक है। पहला व्यंजक हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक कॉमा लगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पहला व्यंजक। इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक दूसरा व्यंजक और यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा व्यंजक हो। इसमें तीनों व्यंजकों को क्या करना है, आपस में योग करना है, यानी कि जोड़ना है। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या करना है, इन सभी को आपस में जोड़ना है। इसी तरह से इस व्यंजक में जो है आपस में सभी को जोड़ना है। इसी तरह से इसमें भी क्या करना है, सभी को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, चलिए हम समझते हैं इनको अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा है निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि नीचे जो हमारा व्यंजक दिया है इन सभी को आपस में जोड़ना है। जैसे देखिए पहला नंबर में देखिए तो 3 व्यंजक दिया है। पहला दिया है ए बी माइनस बी सी, दूसरा व्यंजक दिया है बी सी माइनस सी ए और तीसरा व्यंजक दिया है सी ए माइनस ए बी। यहाँ पे बीच में कॉमा लगा हुआ है इस तरह से, यानी कि ये तीनों व्यंजक क्या है, अलग अलग है और इन तीनों व्यंजकों को आपस में जोड़ना है। ठीक इसी प्रकार सभी को जोड़ेंगे। पहले हम पहला नंबर को हल करेंगे और देखिए इनको जोड़ने का 2 तरीका है। यहाँ पर देखिए हम इसमें जो है उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे यहाँ पर संख्या दिया है 540, 860, 250। इस तरह से मान लीजिए कोई संख्या दिया है और इन तीनों संख्याओं को अगर जोड़ने के लिए कहे तो इसमें हम 2 तरीका से इसको जोड़ सकते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। पहला तरीका हम कैसे कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर हम 540 में जोड़ देंगे 860 को, इसके बाद जोड़ देंगे इनको 250 को। इन सभी को हम आपस में जोड़ेंगे। अब इस तरीका से पहला जोड़ सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका इसको हम डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं। 540 में हम जोड़ देंगे 860 को और इसके बाद जोड़ देंगे 250 को। इस तरीका से जोड़ सकते हैं। तो जिस तरीका से आप लोगों को जोड़ना आता है उस तरीका से आप लोग जोड़ सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार इसमें भी हम 2 तरीका से हल कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से देखिए पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों हम आप लोगों को पहला में बताएंगे और बाकी आप लोगों को जो भी आसान लगे उस तरीका से आपको हल करना है। जैसे यहाँ पर समझिए पहला जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें दिया है व्यंजक ए बी माइनस बी सी। इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी माइनस बी सी, ए बी माइनस बी सी। इस तरह से हमारा व्यंजक दिया है और इसमें हमें जोड़ना है बी सी माइनस सी ए को। देखिए हमने आपको समान पद और असमान पद समझाया हुआ है। समान पद के सामने क्या करना है, इसमें समान पद को लिखना है और असमान पद वाले को क्या करना है, अलग से लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए इसमें दिया है दूसरा व्यंजक में बी सी माइनस सी ए। अब बी सी माइनस सी ए कहाँ पे लिखना है, तो देखिए पहला बी सी यहाँ पर देखना है इसको। तो बी सी देखिए यहाँ पे दिया है, इसमें इसमें बी सी यहाँ पे दिया है तो इनके नीचे यहाँ पे सामने लिखना है, इनके सामने और इनके नीचे इस तरह से लिख देना है। अब देखिए ये बी सी प्लस में होगा या माइनस में, तो देखिए बी सी के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो याद रखना है उनके आगे प्लस का चिन्ह है। इसका मतलब ये प्लस में हो जाएंगे बी सी। अब ये देखिए माइनस में सी ए। अब देखिए सी ए तो इसमें है नहीं कहीं पे, तो हम क्या करेंगे इनको इनके पहले लिख देंगे। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे पीछे में माइनस सी ए, इस तरह से लिख देना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा व्यंजक में दिया है सी ए माइनस ए बी। अब देखिए सी ए कहाँ पे है, तो सी ए यहाँ पे है, तो इनके नीचे लिख देना, इनके नीचे लिख देना सी ए को। सी ए को लिख दिए, ये वाली सी ओ को यहाँ पे लिख दिया। और ये प्लस में या माइनस में, तो यहाँ पे ये प्लस में है, इनके आगे कोई भी चिन्ह इसका मतलब ये प्लस में है। और यहाँ पे देखिए माइनस में ए बी है, माइनस में ए बी कहाँ पे है, माइनस नहीं देखना, सिर्फ यहाँ पे चर देखना ए बी। यहाँ पे ए बी है तो ए बी कहाँ पे है, तो ए बी देखिए तो यहाँ पे है, तो इनके सामने लिखेंगे नीचे। अब इनके सामने नीचे कहाँ पे लिखे, तो आप लोग कहिएगा यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको तीसरी लाइन में लिखना है क्योंकि ये तीसरा नंबर व्यंजक है। यहाँ पे तीसरी लाइन में लिखेंगे और इनके सामने लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी, ए बी इस तरह से लिख देंगे। और ये माइनस में या प्लस में, तो देखिए ये वाले ए बी लिखे तो इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा, तो यही माइनस का चिन्ह इसमें भी लग जाएगा। अब इनको हमें जोड़ना है और देखिए जोड़ेंगे किस तरीका से, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा प्लस में, इनके आगे कोई चिन्ह का मतलब ये प्लस में, ये प्लस में ए बी और ये माइनस में ए बी। अब इनको जब घटाएंगे इनके आगे देखिए संख्या कोई भी नहीं है तो इसका मतलब एक है, और इसमें भी इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है। तो देखिए यहाँ पे एक ए बी और यहाँ पे एक ए बी माइनस में और एक ए बी प्लस में। तो हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा, या फिर इस तरह से हम इसको काट भी सकते हैं जब यहाँ पे दोनों समान पद रहे। तो यहाँ पे देखिए ये समान है तो हम इसको काट देंगे। अब देखिए ये हमारा प्लस में बी सी और ये माइनस में बी सी, दोनों समान है तो इसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से काट देंगे। अब देखिए ये हमारा प्लस में सी है और ये माइनस में सी है, तो इन दोनों को हम आपस में काट देंगे। यहाँ पर हमें कितना प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। तो यहाँ पे पहला तरीका तो इस तरह से हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम कैसे हल कर सकते हैं, तो दूसरा तरीका हम इसमें ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी माइनस बी सी में, ए बी माइनस बी सी, इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है किसको, बी सी माइनस सी ए को। हमें बी सी माइनस सी ए को जोड़ना है, बी सी माइनस सी ए को हमें जोड़ना है। तो इस तरह से हमने जोड़ का चिन्ह लगाया। अब इसके बाद क्या करना है, इसी में जोड़ना है सी ए माइनस ए बी को। जोड़ना है किसको, हमें सी ए माइनस ए बी को, ए बी को हमें जोड़ना है। अब इन सभी को जोड़िए। अब जोड़ेंगे तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनको कोष्ठ से बाहर करेंगे। जब कोष्ठ से बाहर करेंगे तो देखिए ये ए बी है तो ए बी लिख देंगे, माइनस में बी सी है, माइनस में बी सी ऐसे ही रह जाएगा।
अब देखिए ये प्लस में दोनों के देखिए इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा, यानी कि यहाँ पे इसमें क्या हुआ, चिन्ह बदलेगा नहीं, वैसे को वैसे रहेगा। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह रहे तो यहाँ पे पोस्ट से जब बाहर होता है तो चिन्ह इसका बदल जाता है। और यहाँ अगर यहाँ पे प्लस में रहे तो यहाँ पे इसको वैसे को वैसे लिख देंगे। तो यहाँ पे BC माइनस AC को ऐसे ही लिखेंगे, इसमें लिखेंगे प्लस में BC। अब कहिएगा ये प्लस में BC कहाँ है, इसके आगे तो कोई चिन्ह है ही नहीं, तो यहाँ पे इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में है। तो यहाँ पे BC प्लस में हो गया और ये माइनस में CA के आगे माइनस का चिन्ह लगा, ये माइनस में हो जाएंगे CA। और इसके बाद फिर इसमें प्लस में CA माइनस में AB, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए हमने आपको समझाया हुआ है, समान पद वाले को आसानी से हम जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में, तो ये देखिए AB यहाँ पे है और दूसरा जगह देखिए इसमें कहीं भी AB है या नहीं, तो यहाँ भी देखे तो AB है। ये दोनों समान पद है, हम क्या करेंगे इन दोनों को, अगर जुटेगा तो जोड़ देंगे और घट रहा होगा तो घटाएंगे। तो देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यानी कि ये घट रहा है। यहाँ पे AB में से हम AB को हटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा, तो हम इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ पे एक AB, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है, इसके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है। तो यहाँ पे एक AB प्लस में और एक AB माइनस में, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर इस तरह से काट सकते हैं। ये कट गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे BC, ये हमारा माइनस में दिया है और यहाँ पे देखिए BC यहाँ भी दिया BC, ये हमारा प्लस में, तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये CA माइनस में और ये CA प्लस में, तो इसको भी हम काट सकते हैं इस तरह से। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, शून्य प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो जिस तरीका से आप लोगों को आसान लगे उस तरीका से आप लोगों को हल करना है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा नंबर ये जो दिया है इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। अब इसको हम यहाँ पर हल करेंगे, यहाँ पर देखिए दूसरा को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, A माइनस B प्लस AB में हमें जोड़ना है किसको, B माइनस C प्लस BC को, और यहाँ पे C माइनस A प्लस AC को, इसको हमें जोड़ना है। तो आपस में जोड़िए इसको। पहले तो हम इस व्यंजक को लिख देंगे, इतना को लिख देंगे, यहाँ पे कॉमा लगा, यानी कि ये हमारा पहला व्यंजक हो गया इतना, ये हमारा दूसरा व्यंजक हो गया इतना, और ये तीसरा व्यंजक हो गया। तीनों को आपस में जोड़ना है। यहाँ पे लिखेंगे A माइनस B प्लस AB, और इसमें इतना में हमें क्या करना है, जोड़ना है इतना को, इसमें हमें जोड़ना है B माइनस C प्लस BC को, और इसके बाद इसको जोड़ना है। तो जोड़िए, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और इसको जोड़ना है C माइनस A प्लस AC, इस तरह से जोड़ना है। इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, कोष्ठ से इसको बाहर करेंगे। कोष्ठ से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे A माइनस B प्लस AB, जैसे था ये, इसी को हमने यहाँ पे लिख दिया A माइनस बी प्लस में AB। अब इसके बाद देखिए इसको हम कोष्ठ से बाहर कर लेंगे, यहाँ पे ये प्लस में हो जाएंगे B, ये प्लस में B, ये माइनस में C और ये प्लस में BC, प्लस में BC। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस में C माइनस में A प्लस में AC, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसको समझिए, अब इसको हम क्या करेंगे, जो जुटने वाला होगा उसको जोड़ेंगे, जो घटने वाला होगा उसको घटाएंगे। और जोड़ता घटता कौन सा है, जो समान पद होता है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें दिया है प्लस में A, तो प्लस A है, देखिए A वाले कहीं पे है या नहीं, तो A वाले देखिए तो यहाँ पे है, ये हमारा माइनस में है। यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, एक A, इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब एक है, इसके आगे भी कोई संख्या नहीं, इसका मतलब एक है। तो यहाँ पे एक A प्लस में, एक A माइनस में, यानी कि इसको हम काट सकते हैं इस तरह से, यहाँ पे कट जाएंगे यानी कि घट जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए माइनस में भी और यहाँ पे प्लस में भी, यहाँ पे हम इसको काट सकते हैं इस तरह से, काट देंगे। यहाँ पे देखिए AB और यहाँ पे AB अब कहीं पे नहीं है, तो हम AB को वैसे ही लिख देंगे। ये प्लस में है AB, प्लस चिन्ह को हम पहले लिखते नहीं है, तो इसको हम वैसे डायरेक्ट लिख देंगे AB। अब देखिए यहाँ पे इसमें और कौन सा बच रहा है, तो यहाँ पे देखिए प्लस BC ये बचा हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे प्लस में BC। अब इसके बाद कि माइनस में C और यहाँ पे ये प्लस में C, इनको भी काट देंगे इस तरह से, प्लस माइनस कट जाएंगे, तो इसमें BC लिख दिया और इसमें बच गया अब क्या, ये AC बचा हुआ है, तो लिख देंगे प्लस में AC। यही हो गया इसका आंसर। इस तरह से हम इनको हल कर लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा व्यंजक, यहाँ पे देखिए अब तीसरा, इसको भी हम इसी तरह से हल करेंगे। अब तीसरा को इसी तरह से हल करिए, यहाँ पे लिखेंगे देखिए 2p स्क्वायर Q² माइनस 3pq और यहाँ पे प्लस में 4, प्लस में दिया है 4, और इतना में हमें क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ना किसको है, 5 प्लस 7pq, 5 प्लस 7pq, और इसके बाद क्या है माइनस 3pq², माइनस 3pq p² q², इस तरह से दिया हुआ। अब इसको हम जोड़ेंगे कैसे, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसको जोड़ेंगे कैसे, तो इसको हम कोष्ठ सबसे पहले बाहर करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2p² q² माइनस 3pq प्लस में दिया है 4, प्लस में 4 लिख देंगे। और इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे तो वैसे को वैसे चिन्ह रहेगा, प्लस जब लगा रहता है यहाँ पे कोष्ठ में जैसे है और इनके आगे यहाँ पे प्लस का चिन्ह रहे, तो याद रखना है इसको हमें क्या करना है, वैसे को वैसे उतार देना। अगर यही माइनस रहता तो इसका हम चिन्ह बदल देते। यहाँ पे देखिए इसमें क्या करेंगे, प्लस में है, प्लस में लिख देंगे 5
प्लस में 7 PQ, 7 PQ माइनस में 3P² Q²। अब हम इसके बाद क्या करेंगे इसमें, तो देखिए जुटने वाला होगा उसको जोड़ देंगे। देखिए P² Q², देखिए चर को हमेशा देखना है, अचर संख्या को नहीं देखना है। ये जो अचर संख्या वाले अचर होता है तो अचर को नहीं देखना है, हमेशा चर को देखना है। चर पद को देखिए कौन सा समान पद है कहाँ पे। देखिए P² Q² कहीं पे है कि नहीं, यहाँ पे देखिए P² Q²। अब देखिए इनके आगे माइनस का चिन्ह और इनके आगे प्लस का चिन्ह, यहाँ पे हमें क्या लिखना है। अब देखिए यहाँ पे ये 2P² Q² है, यहाँ पे 3P² Q² है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटाए, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो हम क्या करेंगे, जब अलग अलग चिन्ह रहे तो घटाते हैं। हम घटाएंगे, अब घटाएंगे किसमें से, जो संख्या बड़ी हो। संख्या देख रहे हैं 3 संख्या बड़ी है 2 से, हम 3 में से घटाएंगे, 3P² Q² में से 2P² Q² घटाएंगे तो 1P² Q² होगा। तो हम एक को लिखते नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं P² Q²। इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस में होगा या माइनस में, तो हम किस में से घटाएं, तो यहाँ पे 3 में से घटाएं, 3P² Q² में से घटाएं। तो 3P² Q² में से घटाएं, इनके आगे चिन्ह लगाए माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे इसमें। अब इसके बाद देखिए ये तो हमारा हो गया सोल्व, इतना तो सोल्व हो चुका है। अब इसमें बचा जो है उसको देखिए। अब यहाँ पे देखिए PQ कहाँ पे है, तो यहाँ भी है PQ। अब देखिए ये माइनस में PQ और ये प्लस में PQ, इनके आगे 7 के आगे प्लस लगा है। ये जो प्लस लगा ये इतना के लिए, पूरा के लिए है प्लस, 7PQ के लिए, ये तीनों एक साथ हैं। यहाँ पे देखिए 7 में से हम घटाएंगे 3 को तो हमें प्राप्त होगा 4। अब 4 प्लस में या माइनस में, 7 में से घटा रहे हैं, 7 के आगे चिन्ह लगा है प्लस, यहाँ पे प्लस में हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएंगे PQ है तो PQ लगा देंगे। अब देखिए ये संख्या वाले 5 और 4 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, दोनों संख्या वाले हैं तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे, 5 4 को जोड़ेंगे तो 9, दोनों प्लस में है। जब दोनों एक ही जाति को तो जुट जाता है, तो यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे तो 9। यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए 4 नंबर, देखिए 4 नंबर को कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए 4 नंबर, इसको भी इसी तरह से हल करेंगे। यहाँ पर इसको लिख लेते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं 4 नंबर को L² प्लस M²। इसमें हमें क्या करना है, जोड़ना है किसको, तो M² प्लस N², M² प्लस N² को हमें क्या करना है, जोड़ना है। अब इसके बाद प्लस क्या है, N² प्लस L², इसमें हमें जोड़ना है N² प्लस L² को। अब इसके बाद यह है यहाँ पे प्लस में, इन सभी को जोड़ लेना है, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL। इस तरह से सभी को हमें जोड़ना है। अब जोड़ना कैसे है, तो सबसे पहले इसको कोष्ठ से बाहर करेंगे, यहाँ पर हो जाएंगे L² प्लस M², इसमें हो गया M² प्लस N² प्लस में M² प्लस में N², इसके बाद प्लस में N² प्लस में L² प्लस 2LM, यही लिखा हुआ है जो उसी को लिख रहे हैं, प्लस में है 2MN प्लस 2NL। इस तरह से हम लिखते हैं इनको। अब देखिए जो समान पद होगा उसको हम क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। तो इनको जोड़िए, देखिए L² वाले कहीं पे है या नहीं, L² वाले देखे तो यहाँ पे है, यहाँ पे L² और ये भी प्लस में और वो भी प्लस में, देखिए दोनों प्लस में। तो देखिए यहाँ पे एक L², यहाँ पे इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है, और यहाँ भी जो है इनके आगे कोई भी संख्या नहीं, इसका मतलब 1 है। तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2L² हो जाएंगे, यहाँ पर लिख देंगे 2L²। इसके बाद देखिए यहाँ पे M², यहाँ भी M², दोनों क्या है प्लस में है, हम इसको भी जोड़ देंगे, यहाँ पे 1 1 2M² हो जाएंगे, 2M²। अब इसके बाद देखिए N² और यहाँ भी N², दोनों क्या है प्लस में, तो इन दोनों को भी जोड़ देंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 2N²। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बाकी तो जोड़ चुके हैं, L² भी जोड़ चुके हैं, N² जोड़ चुके हैं, M² जोड़ चुके हैं, तीनों को जोड़ दिए हैं। अब इसमें बच गया इतना, इसको वैसे ही लिख देंगे, अब तो जुटने वाला तो है नहीं कोई भी, तो यहाँ पे वैसे को वैसे लिख दीजिए, 2LM प्लस 2MN प्लस 2NL, इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए सभी में 2 है, सभी में 2 है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, यानी कि 2 से सभी में भाग देंगे तो यहाँ पे जो बचेगा उसको लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन लेंगे, 2 को बाहर करेंगे तो इसमें क्या बच जाता है, इसमें L² बच जाता है, प्लस इसमें से 2 बाहर होगा, सभी में से 2 बाहर हो जाएगा, 2 बाहर लिखे हैं यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे इसमें बच गया M² प्लस इसमें बच गया N² प्लस इसमें बच गया LM प्लस इसमें बच गया MN प्लस इसमें बच गया NL। इस तरह से लिख देंगे, तो यही हो गया इसका आंसर। आप लोग चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप लोग समझ गए प्रश्न संख्या 1 को। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का ए में क्या दिया है 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12 को घटाइए। यानी कि इस व्यंजक में से हमें क्या करना है, इस व्यंजक को घटाना है। इस पर पहले हमने जोड़ना सीखा था और इसके बाद हमें इसमें देखना है घटाना। अब देखिए कैसे घटाते हैं, इसमें हम 2 तरीका से घटा सकते हैं। पहला तो आप लोगों को पता है किस तरीका से घटाते हैं और दूसरा भी पता है। तो देखिए जैसे हमने जोड़े हुए थे उसी तरह से इसमें घटाएंगे। यहाँ पे लिखिए पहला 12A माइनस 9AB प्लस 5B
5b और माइनस का दिया है 3, माइनस का 3। अब इसमें से घटाएंगे कैसे, तो देखिए जैसे इसमें देखना है चर, चर देखिए यहाँ पे ए बी है, तो ए बी के सामने लिखना है। ए बी कहाँ पे है, यहाँ पे दिया है ए बी, तो इनके सामने लिखना है। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें दिया ए, अब ए किसके सामने लिखना है, तो ए के सामने यहाँ पे लिखना है। देखिए यहाँ पे देखिए 4a दिया है, 4a ए वाले के सामने लिखना है, यहाँ पे लिख देना है 4a। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये माइनस में दिया 7ab, ए बी वाला यहाँ पे है, यहाँ पे लिख देंगे माइनस में 7ab जैसे है उसको लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे बी 3b दिया है प्लस में, बी वाले के सामने लिखना है प्लस में 3b। और इसके बाद देखिए ये प्लस में दिया है 12, लिख देंगे प्लस में 12। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। इस तरह से हमने लिख दिया। अब हमें इसको घटाना है, तो देखिए इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा बात ये याद रखना है कि जब भी घटाने के लिए कहे तो आप लोगों को क्या करना है, इसका चिन्ह बदल देना है। यहाँ पर नीचे वाले जो व्यंजक है जिसको हमें घटाना है उसका चिन्ह बदल देना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस में, इनका कोई भी चिन्ह इसका मतलब प्लस में है, तो इनका चिन्ह बदल करके माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए सभी पद का ये जो व्यंजक है नीचे, इसमें से सभी पद का, जैसे ये 4 पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया 7ab, तीसरा पद 3b और चौथा पद 12, इन सभी का चिन्ह बदल देना। ये माइनस में है तो इसका चिन्ह बदल कर प्लस कर देना, प्लस में है तो यहाँ पे चिन्ह बदल कर माइनस कर देना, ये प्लस में है तो इसका चिन्ह बदल कर माइनस करना है। जब भी घटाने के लिए कहे तो इस तरह से आप लोगों को करना है। अब इसके बाद देखिए इसमें हम घटाएंगे। अब घटाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए इनके आगे कोई भी चिन्ह, इसका मतलब ये प्लस में, तो देखिए 12a में से हम 4a को घटाएंगे। अब कहिएगा यहाँ पे तो जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है और यहाँ भी जोड़ का चिन्ह है, तो हमें तो जोड़ना चाहिए, घटा क्यों रहे। यहाँ पर हमने आपको क्या समझाया, अभी इसका चिन्ह बदल दिया, अब हमें इस चिन्ह को देखना है। ये चिन्ह का वैल्यू अब नहीं रहा, ये जो चिन्ह है इसका कोई वैल्यू अब नहीं है। अब इसके लिए जो है चिन्ह बदल चुका है, अब इस चिन्ह को देखना है। ये माइनस में है तो इस चिन्ह से अनुसार चलना है। ये देखिए ये प्लस में और ये माइनस में हो गया 4a। यहाँ पे 12a में से हम 4a को घटाएंगे तो 8a प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए इस चिन्ह को देखना है, इस चिन्ह को अब नहीं देखना है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में हो गया 7ab, इसके लिए जो 7ab है इसके लिए प्लस हो गया चिन्ह, और ये माइनस में है 9a। अब देखिए संख्या कौन सी बड़ी है, देखिए दोनों अलग अलग जाति का है, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे। और घटाएंगे किस में से, जो संख्या बड़ी हो, तो 9 में से हम घटाएंगे 7 को। यहाँ पे देखिए 9 में से घटा रहे तो 9 के आगे चिन्ह लगा माइनस का, तो माइनस का चिन्ह लगा करके लिखेंगे। 9 में से 7 को घटाएंगे 2, ए भी है ए भी। अब इसके बाद देखिए ये प्लस में 5b और ये माइनस में 3b, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे 2b, प्लस में हो जाएंगे 2b। यहाँ पे देखिए 5 में से हम 3 को घटाएंगे 2, और 5 में से घटाए तो इनके आगे प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाए हैं। और ये देखिए माइनस में और ये भी माइनस में, जब दोनों एक ही जाति का हो, चाहे वो प्लस जाति का हो या चाहे माइनस जाति का हो, जब दोनों एक ही जाति हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 12 को हम 3 में जोड़ देंगे, 12 3 15 हो जाएंगे। और दोनों कौन सी जाति का है, माइनस जाति का है, तो माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से हल कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम डायरेक्ट इसको हल कर सकते हैं इस तरह से। देखिए इसको पहले लिख देंगे, इतना को पूरा हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3, और इतना में, इसमें हमें क्या करना है, इतना को घटाना है, इसको हमें घटाना है पूरे को। अब घटाइए, इसको घटाने के लिए कह रहा है तो घटाओ का चिन्ह लगा करके इसको लिख देंगे पूरे को। 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12। अब कहिएगा हमने इसको कोष्ट में क्यों लगाया, यहाँ पे तो कोष्ट है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे आप लोग कोष्ट क्यों लगा देते हैं जब यहाँ पे पहले से नहीं रहता है तो देखिए यहाँ पे जब हम घटा रहे हैं, ये घटाओ सभी के लिए चिन्ह हो गया, इसीलिए हम इसको कोष्ट में लगाए। अगर कोष्ट में नहीं लगाते तो सिर्फ एक के लिए होता, तो हम सभी के लिए यहाँ पे लगाए हैं। ये जो माइनस हो गया ये सभी के लिए हो गया। और हमने आपको क्या समझाया, बराबर यहाँ पे देखिए, बराबर पहले इसको हम तो वैसे को वैसे लिख देंगे, 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस का 3, इस तरह से लिख दिए। अब इसको हमें कोष्ट से बाहर करना है घटाने के लिए। कोष्ट से जब भी बाहर करेंगे याद रखना है, जब यहाँ पे चिन्ह माइनस में लग जाए, जब यहाँ पे माइनस चिन्ह लग जाए तो इन सभी का चिन्ह बदल देना है। यहाँ पे सभी पद का, जैसे ये 4a है प्लस में, तो इनके आगे क्या करना है, माइनस का चिन्ह लगा करके लिखना है। ये 7ab माइनस है, इसमें हमें प्लस कर देना, चिन्ह सभी का बदल देना है। क्यों बदलना है, तो देखिए पोस्ट में रहता है तो ये चिन्ह से क्या होता है, उस चिन्ह का गुना हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये प्लस में, इसका मतलब, तो देखिए माइनस चिन्ह को जब हम प्लस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। अगर प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करें तो चिन्ह हमेशा क्या होता है, माइनस का। अगर दोनों माइनस में रहे और इन चिन्ह को गुना करते तो चिन्ह हमेशा प्लस का होता है। दोनों प्लस चिन्ह रहे और उनको गुना करते तो प्लस का चिन्ह होता है। तो ठीक इसी प्रकार देखिए ये माइनस में और ये प्लस चिन्ह है, यहाँ पर माइनस चिन्ह को प्लस चिन्ह से गुना करते तो माइनस का ही चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस में लगा देना 4 है। अब देखिए माइनस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह होता है, तो हमें प्लस का चिन्ह हो जाएंगे 7ab। अब हमने आपको समझाया हुआ है, या तो इस तरह से करिए, या पे गुना करके, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट हमने आपको क्या बताया, इसका आसान तरीका ये है, इसका चिन्ह बदल दीजिए। पोस्ट में जो भी चिन्ह है, जैसे ये प्लस में था तो माइनस में कर दिया, ये माइनस में था इसको प्लस में बदल दिया, ये प्लस में है तो इसको माइनस में बदल देना। माइनस में 3b और ये माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में बदल देंगे 12 कर। अब देखिए समान पद वाले को हम क्या करेंगे, समान पद के साथ घटाएंगे। देखिए और जुटेगा तो जुड़ेंगे। देखिए 12a, ये 12a हो गया, ये प्लस, इनके आगे को भी चिन्ह का मतलब प्लस में। ए वाले देखना, चर देखना, चर ए देखिए कहाँ पे है, ए वाले, तो यहाँ पे देखिए ए वाले। तो देखिए
ये प्लस में है 12a और ये माइनस में है 4a, तो हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे, 12a में से 4a को घटाएंगे। ऐसा नहीं है करना है कि हम किसी में से किसी को घटा देंगे, जैसे 12a है तो 12 में से हम 5b जैसे यहाँ पे दिया है तो हम घटा देंगे कि 12 में से 5 घटा दिया तो 7 और a भी लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, हम समान पद और असमान पद आप लोगों को समझाए हुए हैं पिछले वीडियो में। तो समान पद देखना है, यहाँ पे देखिए इसका चर देखना है, चर समान रहे उसी में से हम घटाएंगे। देखिए चर यहाँ पे समान है इनका, a यहाँ भी है, तो 12 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 8 है, 8 है और ये प्लस में होगा, प्लस हम इनके शुरू में हम शुरुआत में लिखते नहीं है प्लस, यहाँ पे देखिए ये प्लस में 8 है। अब देखिए ए बी वाले देखना है, ए बी वाले यहाँ पे दिया है तो ए बी वाले इसको घटाइए, देखिए ये माइनस में दिया है और ये प्लस में, तो हम क्या करेंगे घटाएंगे, जब दोनों अलग अलग जाति का हो तो घटाते हैं। अब घटाएंगे जो बड़ी संख्या हो, संख्या वाले 9 में से 9 ए बी में से हम घटाएंगे 7 ए बी को, तो हमें प्राप्त होगा कितना 2 ए बी। अब ये माइनस में होगा या प्लस में, तो 9 में से घटा रहे हैं और 9 के आगे माइनस का चिन्ह लगा तो माइनस में हो जाएंगे। अब बी वाले देखिए यहाँ पे बी है चर, बी वाले देखिए यहाँ पे देखिए ये प्लस में है 5b और ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे 5b में से 3b को घटाएंगे, जब दोनों अलग अलग जाति को तो घटाते हैं, 5b में से 3b को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस में 2b। प्लस में हम 2b क्यों लिखें, तो ये चिन्ह आप लोग को याद रखना है, जिसमें से घटाते हैं उसका चिन्ह लगाते हैं, देखिए 5 में से हम घटाएं तो 5 के आगे चिन्ह प्लस का था, प्लस का चिन्ह लगाए। अब इसके बाद बस क्या जाता है इसमें, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 12, दोनों अचर है तो हम क्या करेंगे अचर दोनों को जोड़ देंगे, संख्या वाले को दोनों को जोड़ देंगे, ये माइनस में और ये भी माइनस में। जब दोनों एक ही जाति का हो, जब दोनों माइनस जाति का तो हम क्या करेंगे दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 12 3 हो जाएंगे 15, और किस जाति का है दोनों माइनस जाति का, तो माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए इसको मिलाइए, ये आंसर मिल जाएंगे 8 है, माइनस में 2ab और ये हो गया प्लस में 2b और माइनस में 15। जिस तरीका से आसान लगे उस तरीका से हल करना है, या तो इस तरीका से हल कर लीजिए या इस तरीका से हल कर लीजिए। चलिए पहला नंबर आप लोग समझ गए, अब दूसरा नंबर को देखेंगे, यहाँ पे बी नंबर को हल करिए, इसी तरह से बी को हल करेंगे, बी को हल करिए। इतना हमें समय क्या करना है, इसको घटाना है, तो घटाइए 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इतना हमें समय क्या करना है घटाना है किसको, इतना को, सभी को घटाइए। यहाँ पे सभी के लिए माइनस का चिन्ह लगा के पोस्ट में लिख देंगे 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। अब इसको देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पोस्ट से इसको बाहर करते हैं, पोस्ट से इसको बाहर करिए, पोस्ट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे, ये इनको तो वैसे को वैसे ही लिख देंगे पोस्ट से बाहर करके, 5xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx प्लस का 10xyz। अब इसके बाद देखिए इसमें यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो इसका हम चिन्ह बदल के पोस्ट से जब बाहर करेंगे तो इसका चिन्ह बदल करके लिख देंगे, सभी पद का चिन्ह बदल देंगे, इनके आगे कोई भी चिन्ह है इसका मतलब प्लस में, तो प्लस वाले को हम माइनस में बदल देंगे, माइनस में लिख देंगे 3xy प्लस है तो माइनस में लिख देंगे 5yz, ये माइनस में तो इसको बदल कर लिख देंगे प्लस में 7zx। अब इसके बाद देखिए एक्स वाई वाले कहाँ पे है, तो एक्स वाई वाले यहाँ पे है। अब देखिए इनके आगे प्लस का चिन्ह और इनके आगे माइनस का चिन्ह, जब दोनों अलग जाति का हो तो घटाते हैं, अब घटाएंगे किसमें से जो संख्या बड़ी हो, तो 5xy में से हम 3xy को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2xy। अब इसके बाद देखिए वाई जार वाले कहाँ पे, यहाँ पे है वाई जार वाले। अब देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, जब दोनों माइनस में हो तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो माइनस में कितना हो जाएंगे 5 और 2 7 वाई जार, दोनों माइनस जाति का है, जब दोनों एक ही जाति का हो तो जोड़ देते हैं। अब इसके बाद इसमें क्या बच जाता है, वाई जेड वाला भी खत्म। अब ये देखिए जेड एक्स वाले, जेड एक्स यहाँ पे भी, यहाँ पे देखिए ये प्लस में है और ये माइनस में, जब दोनों अलग अलग जाती तो घटाते हैं। अब घटाएंगे इसमें से जो संख्या बड़ी हो, तो 7 जेड एक्स में से हम घटाएंगे 2 जेड एक्स को, तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा 5 जेड एक्स और वो प्लस में हो जाएंगे 5 जेड एक्स। प्लस में क्यों, क्योंकि हम 7 में से घटा रहे हैं, 7 के आगे चिन्ह लगाए प्लस का। अब इसमें देखिए कोई बचा नहीं है, सिर्फ ये बच गया है, तो इसको हम वैसे को वैसे उतार देंगे, प्लस में 10xy, इसके समान कोई है नहीं दूसरा चर, तो हम क्या करेंगे वैसे को वैसे इसको लिख देंगे, यही हो गया इसका आंसर। अब इसी तरह से सी नंबर को हल करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए सी को लिखें, यहाँ पे सी नंबर में कितना हमें समय घटाना है इस पूरे को, तो घटाइए, यहाँ पे हमें लिख देना है 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq प्लस 5pq माइनस में दिया है 2p² माइनस 2pq स्क्वायर है, q स्क्वायर प्लस में 5p² प्लस में 5p² और इतना में से इसमें समय घटाना है किसको, इस पूरे को घटाइए, यहाँ पर लिख देंगे 4p² माइनस 3pq प्लस में 5p² माइनस में 8p प्लस में 7q माइनस का 10 लिख दिए। अब इसको देखिए पोस्ट से सबसे पहले बाहर करेंगे, पोस्ट से बाहर करिए 18, इसको तो वैसे को वैसे ही लिख देंगे जैसे है, 18 माइनस 3p माइनस 11q
प्लस का 5pq माइनस 2pq² प्लस 5p² और इसमें से देखिए घटाना है। जब भी यहाँ पे घटाव का चिन्ह रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको पोस्ट वाले को बदल देते हैं चिन्ह। यहाँ पे देखिए ये है प्लस में, तो हम इसको माइनस में कर देंगे 4p²q, ये माइनस में है तो प्लस कर देंगे 3pq, ये प्लस में तो चिन्ह बदल के माइनस कर देंगे 5p²q, ये माइनस में है तो इसको प्लस में कर देंगे 8p, ये प्लस में है तो इसका चिन्ह बदल के माइनस कर देंगे 7q, ये माइनस में है तो इसको बदल के कर देंगे प्लस में 10। अब इसके बाद देखिए संख्या वाले यहाँ पे है, तो संख्या वाले देखिए यहाँ पे भी है, इन दोनों को जोड़ देंगे 18 और 10 28, क्योंकि दोनों प्लस में है, दोनों के आगे प्लस का चिन्ह लगा है तो हम जोड़ देंगे तो 18 10 28। अब इसके बाद देखिए पी वाले, यहाँ पे पी और दूसरा देखिए पी वाले कहाँ पे, यहाँ पे है पी वाले, तो देखिए ये प्लस में और दूसरा यहाँ पे माइनस में है। तो देखिए 8p में से हम 3p को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा प्लस में 5p। प्लस में क्यों लिखे, क्योंकि 8 में से घटा रहे तो 8 के आगे प्लस का चिन्ह लगा। अब देखिए क्यू वाले, क्यू यहाँ पे और दूसरा क्यू वाले देखिए कहाँ पे है, क्यू वाले यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में, तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे 11 और 7 18, माइनस में हो जाएंगे 18, क्यू है तो क्यू। अब कहिएगा यहाँ पे माइनस में क्यों लगा है, तो दोनों माइनस में था, दोनों एक ही जाति का है तो दोनों का चिन्ह लगा देंगे, यही माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए प्लस में यहाँ पे देखिए ये पी क्यू वाले देखिए कहाँ पे, पी क्यू पी क्यू पी क्यू पी क्यू, यहाँ पे देखिए पी क्यू है। अब देखिए ये 5pq प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों प्लस में है, यहाँ पे हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे और प्लस का चिन्ह लगा देंगे 5 3 8pq। अब क्या बच गया इसमें, यहाँ पे देखिए pq² देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पर देखिए इसमें जो है इस क्वेश्चन में देखे तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे q² था, pq² यहाँ पे स्क्वायर है, इसमें भी क्या हो जाएंगे स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे p के जगह पर नहीं q² है, q² हो जाएंगे, यहाँ पे हमने यहाँ पे गलती किया हुआ है, यहाँ पे हो जाएंगे q²। इस तरह से आप लोग को ध्यान देना है, यहाँ पे सभी जगह q² हो जाएंगे। अब देखिए अब करना है pq² दो में, यहाँ पे देखिए माइनस है इनके आगे तो माइनस में 2pq² और यहाँ पे देखिए ये भी माइनस में ही है, ये भी माइनस में 5pq², तो हम क्या करेंगे दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ेंगे दोनों माइनस में तो माइनस में क्या हो जाएंगे 5 और 2 7pq², इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे p²q वाले यहाँ पे है, हम क्या करेंगे इसमें देखिए प्लस में और ये माइनस में, तो हम 5p² में से हम 4p² को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1p², तो हम एक को लिखते हैं तो डायरेक्ट लिख देंगे प्लस में p², इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए आपके बुक में ऐसा सेम नहीं मिलता होगा, आंसर मिल जाइएगा तो मिल जाएगा एक दूसरे से, हो सकता है कोई जैसे यहाँ पे दिया 18q तो आपके बुक में हो सकता है उनके बाद दिया होगा, लास्ट में दिया होगा, जैसे 28 है तो उसके लास्ट में दिया होगा 28, लेकिन यहाँ पे पहले दिया है। हमें क्या करना है इसमें, यहाँ पे समझना है वो जो है हमारा आरोही और अवरोही क्रम में जब सजाते हैं तब जाके होता है, तो हमें क्या करना है यहीं पे आंसर छोड़ देना, या इसको सजाना चाहे तो आप लोग सजा करके लिख सकते हैं। सजाएंगे कैसे, तो पहले जो है सबसे बड़ी घात वाले को लिखिए, जैसे यहाँ पे देखिए इसमें लिखेंगे p²q वाले को, पहले p²q को, फिर इसके बाद हम इसको लिख देंगे, ये प्लस में था ये माइनस में 7p q², फिर इनसे छोटे वाले को लिखते जाइए। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये है प्लस में, इससे छोटा यहाँ पे 8pq, इसके बाद हम इनसे आगे क्या लिख सकते हैं माइनस में, ये हो गया 18q। अब इनसे छोटा यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं इसमें 5p, प्लस में है तो प्लस में 5p, ऐसे करके हम सब लिख सकते हैं यहाँ पे सजा करके, और ये 28 बच गया 28 लिख दीजिए यहाँ पे, या तो आप डायरेक्ट उतना लिखना की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसी तरह से सजा करके हम भी लिखें, वैसे आप लोगों को यहीं पे आंसर छोड़ देना। तो इस तरह से आप लोग समझ गए प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 2 भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।